हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग अक्टूबर महीने के पार्ट 2 को देखने वाले हैं और अक्टूबर के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा का पूरा करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड and become the first to collaborate with the postal department to enroll 11,000 farmers eligible to avail the benefits of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, under which small and marginal farmers get up to 6,000 rupees per year as a minimum income support। किस राज्य सरकार ने 11,000 किसानों को भर्ती करने के लिए डाक विभाग के साथ सहयोग करके एक पहला राज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा और छोटे एवं सीमांत किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक न्यूनतम आय का लाभ उठा सकेंगे। देखिए सबसे पहले ना इसमें वर्ड आया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम की ज़मीन होती है, लेस देन 2 एकड़। अच्छा, स्मॉल कौन से कहलाते हैं? जिनके पास 2 एकड़ से कम की ज़मीन है, और मार्जिनल वो कहलाते हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम की ज़मीन है। सरकार ने 2020 के इंटरिम बजट में इसे लॉन्च किया था और 2020 के इंटरिम बजट में ये कहा था कि देखिए 2019 के इंटरिम बजट में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनको 6,000 रुपये सालाना पर ईयर मिलेगा। एंड दिस पर ईयर अमाउंट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है ताकि इसके माध्यम से लोग सारे काम कर सकें। अब अगर ये हेल्प मिल जाती है तो भी ये 500 रुपये पर ईयर की हेल्प तो हो ही जाएगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू द फार्मर्स। तो सही आंसर है इसका गोवा। देखिए कंट्री की पहली यूनिक ड्राइव गोवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट किया है पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ ताकि 11,000 फार्मर्स को एनरोल किया जा सके हु विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उन्हें 6,000 रुपये पर ईयर तक मिलेगा एज अ मिनिमम इनकम सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अनएनिमसली इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज मोटर स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी। कहने का अर्थ ये है कि फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया भारत के मोटर स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? और इसका सही उत्तर है अकबर इब्राहिम को। देखिए फॉर्मर रेसर हैं अकबर इब्राहिम साहब, उनको सेकेंड टर्म के लिए चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ मोटर स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी FMSCI यानी फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो फारूक अहमद हैं उनको अनएनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, सबकी हामी भरा दी गई, और उसके बाद इनको इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FMSCI। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिवर्स रेपो रेट एज अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रिवर्स रेपो दर क्या है? और वैसे तो अक्टूबर 2020 में जो आई थी उसमें 3.35% थी और अभी यही रखी भी गई है। 3.35% अनचेंज्ड है और रेपो रेट को 4% पर रखा गया था विच इज़ अनचेंज्ड। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2020? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का विषय क्या है? और इसका सही उत्तर है माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। देखो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को, और इस बार इस इंटरनेशनल डे की थीम है माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी 2020। डेथ पेनल्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत सारी सरकारें बहुत लंबे अरसे से फोकस करती आ रही हैं। और डेथ पेनल्टी का मतलब होता है जैसे इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 302। अब ये धारा अगर किसी के ऊपर लग गई तो इसका मतलब ये है कि उसे फांसी दे दी जाएगी, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब ये फांसी देने में इस बार जो थीम रखी गई है वो है एक्सेस टू काउंसिल, अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। काउंसिल का मतलब होता है एक तरीके से आप जिससे सलाह मशवरा कर सकें और जो आपकी जान बचाने में कारगर सिद्ध हो। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी यह ऑर्गेनाइज किया गया 10 अक्टूबर को बाय द वर्ल्ड कोलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी WCADP
FIACAT उसका फाउंडिंग मेंबर है इस स्टीयरिंग कमेटी का, और इस बार की थीम भी रखी गई है 2020 की, एक्सेस टू काउंसिल, अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। आगे बढ़ते हैं। लोन अग्रीमेंट वर्थ हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड द एशियान डेवलपमेंट बैंक टू फाइनेंस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन 14 सेकेंडरी टाउन्स ऑफ द स्टेट ऑफ द राजस्थान। भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच राजस्थान राज्य के 14 माध्यमिक शहरों में समावेशी और स्थायी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए कितनी राशि का समझौता हुआ है? और इसका सही उत्तर है 300 मिलियन। देखो, इंडिया और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन US डॉलर का एक लोन साइन किया है, और ये जो लोन का फिनांस है ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई के लिए शुरू किया गया है। ये सर्विसेज 14 सेकेंडरी टाउन्स में शुरू की गई हैं इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के 14 सेकेंडरी टाउन्स में इनको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो विच गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज? किस सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? और इसका सही उत्तर है दिल्ली। देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को, और इसके अंतर्गत बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि देश की राजधानी में पॉल्यूशन का लेवल कम किया जा सके। ट्रीज को प्रिजर्व करने की बात कही गई है राजधानी में, और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने सेकंड स्मॉक टावर बनाने की भी अनुमति दे दी है। इस सेकंड स्मॉक टावर के अंतर्गत कनॉट प्लेस में 10 महीने के अंतर्गत एक ऐसा टावर लगाया जाएगा जिस टावर में वी विल बी एड्रेसिंग ऑल द पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज। हु हैज़ रिटन द बुक कॉल्ड खालिस्तान कंस्पिरेसी? द खालिस्तान कंस्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? और ये फॉर्मर रॉ के मेंबर हैं। इनका एक इंटरव्यू भी अवेलेबल है डिफेंसिव ऑफेंस चैनल पर। और ये खालिस्तान कंस्पिरेसी चूंकि आजकल बहुत ज़्यादा मसले में है, क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन, और फिर फार्मर्स में आपने देखा 26 जनवरी को ध्वज लहरा दिया गया निशान साहिब का, और रेड फोर्ट जो कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है उसमें किसी धर्म विशेष का झंडा नहीं लहराया जा सकता। और GVS सिद्धू साहब ने खालिस्तान कंस्पिरेसी जो बुक लिखी थी, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से खालिस्तान भारत देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से फंडेड कनाडा में ऑपरेट कर रहे कुछ हुड़दंग सिख हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके ये समझ लीजिए, GVS सिद्धू साहब ने इस बुक को लिखा है। Who has been chosen as to promote India's first ever homegrown professional badminton brand Transform that was launched recently? हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले देशी पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना गया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 4, चेतन आनंद जी को चुना गया है। देखिए, जब कंट्री इस टाइम पर आत्मनिर्भर बनने के लिए एनकरेज की जा रही है, तो कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट और शटलर चेतन आनंद को इंडिया के पहले फर्स्ट एवर होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये आने वाले समय में कुछ जैसे योनेक्स या जो बड़े ब्रांड्स हैं उन सभी ब्रांड्स को भी बीट करेगा। आगे बढ़ें तो विच कंपनी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कनेक्ट 5000 विलेज पंचायत्स इन बॉर्डर एंड नक्सल अफेक्टेड स्टेट एज वेल एज इन आइलैंड टेरिटरीज विद सैटेलाइट ब्रॉडबैंड अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट बाई मार्च 2021? मार्च 2021 तक भारत नेट परियोजना के तहत सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ साथ द्वीप प्रदेशों में 5000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए सरकार ने किस कंपनी का चयन किया है? और इसका भी सही आंसर मैं बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ह्यूज कम्युनिकेशंस। देखिए, ह्यूजेस कम्युनिकेशन को 5000 गांवों को जोड़ने के लिए सिलेक्ट किया गया है, और जितने भी नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जो भी आइलैंड टेरिटरीज हैं, उन सभी को कनेक्ट किया जाएगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भारत नेट प्रोजेक्ट, आपको पता है ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंतर्गत गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जाना है। दूसरी खास बात ये भी है यहाँ पे कि 1 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया जाना है। 1 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कवर होंगे, और इसके अलावा ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से इनको फुल सर्विसेज मिल सकेंगी। दूसरी खास बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं वो गाँवों में लगाए जाएंगे, और उनके माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से कारोबार हो सकेगा। अब बुक्स एंड ऑथर्स में
एक डिस्कशन कर लेते हैं। पद्मपानी बोरा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा रिलीज़ की गई थी और इस बुक में हेरिटेज, फेथ, बिलीफ, ट्रेडिशन, एथनिक ट्राइब्स, सब ट्राइब्स जो भी असम में रह रहे हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिस बुक बेसिकली मेक्स अस अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रैंड स्प्लेंडर एंड ग्लोरी ऑफ द अनडिस्कवर्ड फेसेट्स ऑफ असम। दिस इज रियली अ वेरी गुड बुक। अगला क्वेश्चन ये है, विच फर्स्ट एवर ब्रांड ऑफ इंडियन कॉटन वॉज अनवील्ड बाई मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। तो दूसरे विश्व कपास दिवस पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भारतीय कपास के किस ब्रांड का अनावरण किया गया था? सही उत्तर है कस्तूरी कॉटन। देखिए, कस्तूरी कॉटन जो है इसको स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया। ये इंडियन कॉटन का एक ब्रांड और लोगो होगा और सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे पर इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुरू किया गया। इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है उसे कस्तूरी कॉटन कहा जाएगा वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में। और कस्तूरी कॉटन ब्रांड भारत की वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लशर, यूनिकनेस और इंडियननेस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कुल मिला करके इसकी सफ़ेदी, इसका चमकीलापन, इसकी कोमलता, इसकी शुद्धता, इसकी चमक, इसकी एकल होने की क्वालिटी और भारतीयता, इन सभी का प्रतिनिधित्व भारत के कॉटन का कस्तूरी कॉटन द्वारा किया जाएगा। अक्टूबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 100 रुपीज इन द ऑनर ऑफ हुम ऑफ द फॉलोइंग ऑन हर बर्थ सेंटेनरी। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जन्म शताब्दी पर किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? और इसका सही उत्तर है विजय राजे सिंधिया। देखिए, और रिकॉलिंग द लेगेसी ऑफ राजमाता विजय राजे सिंधिया, उनकी बर्थ सेंटेनरी पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया एक कमेमोरेटिव कॉइन 100 रुपीज़ का उनके ऑनर में। तो श्रीमती विजय राजे सिंधिया जो कि ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी के नेता हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उनकी माँ हैं। 100 रुपये का कॉइन उनके कमेमोरेशन में इशू किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as the fourth deputy governor of the Reserve Bank of India by appointment committee of the cabinet? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही उत्तर है इसका एम राजेश्वर राव। देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने एम राजेश्वर राव साहब का अपॉइंटमेंट फिक्स किया एज ए डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करंटली बीपी कानूंगो हैं, महेश कुमार जैन हैं, माइकल पात्रा हैं। और मार्च 2020 में एनएस विश्वनाथन जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनके इस्तीफ़ा देने की वजह से एम राजेश्वर राव साहब को चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब स्ट्रक्चर देखते हो आप, इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्ट्रक्चर है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है फुल टाइम, नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है पार्ट टाइम। सो एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव में पहले होते हैं गवर्नर जो कि एक ही होते हैं और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर के नाम हमने पढ़े, बीपी कानूंगो, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव एनएस विश्वनाथन की जगह पर। ये फुल टाइम होते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव में बेसिकली 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 4 होते हैं जोनल ऑफिस के हेड यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के, और फिर 10 होते हैं प्राइवेट सेक्टर से जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख सकते हो 10, 2, 12, 4, 16 और 4 डिप्टी गवर्नर यानी 16, 4, 20 और 1, 21। टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 लोग होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जब भी हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि इमैनुअल चार्पेंटियर एंड जेनिफर डोडना वॉन द नोबेल केमिस्ट्री प्राइज फॉर जीन एडिटिंग टेक्निक नोन एज द CRISPR Cas9 DNA स्निपिंग सीजर्स। इमैनुअल चार्पेंटियर बिलोंग टू विच कंट्री? इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डोडना ने जीन एडिटिंग तकनीक के लिए नोबेल केमिस्ट्री प्राइज जीता। CRISPR Cas9 DNA स्निपिंग कैची के रूप में जाना जाता है। इमैनुअल चार्पेंटियर किस देश से संबंधित हैं? और इसका सही उत्तर है ही इज़ समवेयर और समहाउ कनेक्टेड टू फ्रांस। देखिए, इमैनुअल चार्पेंटियर जो हैं ये फ्रांस की और जेनिफर डोडना जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आप देख सकते हो दोनों को।
नोबेल प्राइज़ इनको मिला है केमिस्ट्री में 2020 में। इधर हैं इमैनुअल चार्पेंटियर और इधर हैं जेनिफर ए डूडना। ओके, CRISPR Cas9 DNA स्ट्रिपिंग सीजर्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हु रैंक्ड सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ वेल्दिएस्ट इंडियंस इन फोर्ब्स इंडिया लिस्ट रिलीज्ड रिसेंटली इन अक्टूबर 2020। हाल ही में अक्टूबर 2020 में जारी फोर्ब्स इंडिया की सूची में सबसे धनी भारतीयों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? और इसका सही उत्तर है गौतम अडानी। देखें, ये लिस्ट पर हम लोग एक नज़र डालें। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, वो वेल्दिएस्ट इंडियन है 13th कंजिक्यूटिव ईयर में, यानी लगातार 13 साल से सबसे धनी भारतीय हैं वो। और रिसेंटली जब इस लिस्ट को रिलीज़ किया गया तो इसमें इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन्स में सबसे पहले मुकेश अंबानी जी। इनकी नेटवर्थ को जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है SBI के। $88.7 बिलियन। गौतम अडानी जी $25.2 बिलियन। शिव नादर जी $20.4 बिलियन। राधा किशन दमानी जी $15.4 बिलियन और हिंदुजा ब्रदर्स $12.8 बिलियन। इस तरीके से ये टोटल इनके पास टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल पीस प्राइज? किस संगठन को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर है कि नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है फूड प्रोग्राम को। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2020 नोबेल प्राइज़ जीता, क्योंकि हंगर और फूड इनसिक्योरिटी में जो इन्होंने काम किया है, और स्पेशली कोविड-19 के दौरान जब लोगों की मदद करनी थी उस समय पर जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे के काम आए हैं, दैट वाज कमेंडेबल। और उसमें भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है, विच कैन नॉट बी फॉरगॉटन। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और ख़ास बात बता देता हूँ। आपको पता है कि एक हिस्टोरिक डील साइन हुई, जिस डील का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। और इस अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत आप सभी को पता है कि UAE और इज़राइल, इन दोनों ने शांत बनाने की कोशिश की है मिडिल ईस्ट में। अच्छा, UAE के साथ एक और देश है जिसका नाम है बहरीन, उसने भी साइन किया है इस अब्राहम अकॉर्ड को। और इसके अंतर्गत अब इज़राइल और UAE के बीच में शांति समझौता स्थापित कर दिया गया। इनफैक्ट इज़राइल की राजधानी जेरूसलम से फ्लाइट्स भी उड़ करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आने लगी हैं। अब मज़े की बात यह है कि अब्राहम का मतलब होता है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जितने भी रिलीजन मिडिल ईस्ट में हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, जो वेस्ट के रिलीजन्स हैं, इनको अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। और अब्राहमिक इसलिए क्योंकि ये सिंगल गॉड सिस्टम को फॉलो करते हैं, या ये मोनोथीस्टिक रिलीजन है, मोनोथीज़म पर हैं पूरी तरह से। और जबकि अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, और ये पॉलीथीज़म पर हैं पूरी तरह से। ओके, सो ये विशेष है, ये खास है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी खास बात मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि इज़राइल और UAE ये आपस में 6 वॉर लड़ चुके हैं। मतलब अरब वर्ल्ड से इज़राइल का कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। इज़राइल और UAE ही क्या, पूरे के पूरे 52 इस्लामिक देशों ने इज़राइल के अगेंस्ट रह करके 6 वॉर लड़े हैं। और रीज़न है उसका इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन विवाद और 6 अरब देशों के साथ 6 बड़े युद्ध लड़ने के बाद इज़राइल ने 6 के 6 युद्ध जीते, और अब इनके बीच में एक शांति समझौता स्थापित हुआ है। इस अब्राहम अकॉर्ड की ब्रोकरी करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की सबसे बड़ी जीत में से एक ये माना जा सकता है कि इन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति करवाने की कोशिश की। इस काम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करने की बात कही गई थी। नॉमिनेशन हुआ था, याद रखिएगा। हालांकि नॉमिनेशन हुआ तो ज़रूर, परंतु उसके बाद मिल गया ये फूड प्रोग्राम को। तो नोबेल पीस प्राइज़ का नॉमिनेशन ज़रूर हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, इतना याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति हैं ये अमेरिका जिसे आप कहते हैं। आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है? और इसका सही उत्तर है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए मेंटल हेल्थ, दिस इज़ व्हाट इज़ द थीम। और
इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करें यदि, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को। 1948 में बना इंस्टीट्यूशन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में हेडक्वार्टर्ड है और इसके करंट हेड हैं टेड्रोस एधनम। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि मेंटल हेल्थ यानी हमारी मानसिक स्वास्थ्य को समाज के अंदर एक टैबू बना करके न रखा जाए। एक सोशल स्टिग्मा बन गया है कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट सो मच थिंग अबाउट टू वरी और इट इज़ नॉट सो मच बिग टू वरी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सोशल स्टिग्मा, एडवोकेसी या जो अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ एजुकेशन को लेकर के, इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी इसके साथ अटैच्ड इस तरीके के कोई भी चीज़ें हैं उन पर यदि ध्यान ना दिया गया तो जो परिणाम है वो घातक हो सकते हैं। इस साल की थीम को सेटअप किया गया है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा मेंटल हेल्थ फॉर ऑल से। तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन। Which state government launched the Kisan Rath fruit and vegetable mobile application to facilitate timely selling of agriculture produces और agriculture products by promoting buyer seller network? किस राज्य सरकार ने क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ फल और सब्जियां मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है असम ने। देखें, असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को बायर सेलर नेटवर्क के माध्यम से बेचा जा सके। स्वयं योजना को भी इन्होंने ही शुरू किया था और स्वयं योजना के अंतर्गत इन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट मिशन, ये नाम लिया था उन्होंने। SVA स्वयं है ये। तो स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट मिशन के अंतर्गत यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें वाहन भी दिए जाएंगे, वो गांव से शहर को कनेक्ट भी करेंगे और असम के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में बायर सेलर नेटवर्क को और अच्छे तरीके से पुश भी किया जाएगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड? तो इसका सही उत्तर है गोवा। कौन सा राज्य ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री की। और जल शक्ति मिनिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जी आते हैं जोधपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब देखिए, जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत जी ये कहना चाहते हैं कि जल जीवन मिशन चलाया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण घर हैं, ग्रामीण घर का मतलब होता है रूरल हाउस होल्ड्स, इन सभी रूरल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा टैप वाटर कनेक्शन। और टैप वाटर कनेक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपली जस्ट रिमेंबर इट कि ये नल से जल इनके घर पे मिलेगा रूरल हाउस होल्ड्स को। दूसरी खास बात मैं ये भी बता दूं कि 2,30,000 जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको ये टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ R.K. छिब्बर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक बाई अनदर 6 months? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने R.K. छिब्बर के कार्यकाल को किस बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 2, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD R.K. छिब्बर को और 6 महीने से इसे बढ़ा दिया है। आपको पता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकार के अंतर्गत आता है कि वो 6 महीनों से या साल भर से या 3 साल से किसी भी बैंक के चेयरमैन को अपॉइंट कर सकें या उसके CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। द 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ऑन लोन्स ऑफर्ड बाई कोऑपरेटिव बैंक्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट एज अनाउंस्ड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सरकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 2% ब्याज सबवेंशन स्कीम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? और इसका सही उत्तर है
31 मार्च 2021 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जारी रहेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर तक जारी रहने वाला है। वैसे मज़े की बात ये भी बता देता हूँ इसमें मैं, खास ये है कि देखिए इंटरेस्ट रेट सबवेंशन ये शब्द जहाँ पर भी आता है, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन जब शब्द कहीं पर जुड़ता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हम लोग बात करते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है और उसने प्रोवाइड करवाया किसी भी तरीके का लोन, और मान लीजिए 10 या फिर लेट्स से कि एक लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करवाया गया है किसी को, और उस 1 लाख रुपए के लोन का इंटरेस्ट है 7%। अब ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में किसी को दिया गया, या मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन दिया गया, तो इसका 7% जो इंटरेस्ट लग रहा है, इस पर इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है एक तरीके का डिस्काउंट। जैसे 2% का डिस्काउंट होने का मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, देन 7 minus 2 will be equal to 5%. This is the effective interest rate. Always remember 31st March next year तक it has been extended. अगला प्रश्न है, the poet Louise Gluck who became the first American woman to win the 2020 Nobel Prize for Literature in 27 years was awarded for which of the following? कवियत्री हैं लुईस ग्लूक जो 27 वर्षों में साहित्य के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी हैं, उनको निम्नलिखित में से किसके लिए सम्मानित किया गया था? अब ये ऑप्शंस हैं, हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ अश्योर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, who in novels of great emotional force has uncovered the abyss beneath or the illusory sense of connection with the world, for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life, for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience, या none of the above। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1। देखिए पोएट लुईस ग्लूक, और ये पोएटेस हैं, पहली अमेरिकन वुमन है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है 27 सालों में, और इनकी जो अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ अश्योर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, इसको कमाल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं सारा हॉल हु बिकेम द फर्स्ट राइटर टू विन द BBC नेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड ट्वाइस, with judges describing her as the virtuoso of the form, won the prize for which of her story in 2020? सारा हॉल जो BBC के राष्ट्रीय लघु कथा पुरस्कार को 2 बार जीतने वाली पहली लेखिका बनी, जजों ने उन्हें रूप के गुण में वर्णित करते हुए 2020 में उनकी किस कहानी के लिए पुरस्कार दिया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 2, ग्रोटेस्कस के लिए। सारा हॉल फर्स्ट विनर है BBC नेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड की, जिन्होंने 2 बार जीता हुआ है, मतलब पहली ऐसी विनर है जिन्होंने 2 बार जीता। जजेस ने वर्टुओस ऑफ द फॉर्म को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा कि $15,000 का प्राइस तो ये 2013 में ले ही चुकी हैं। ग्रोटेस्कस के लिए एक टाइमलेस और अनसेटलिंग स्टोरी जहाँ पे एक माँ और बेटी के संबंधों को दिखाया गया है, यूनिवर्सिटी टाउन में रहने वाली किस तरीके से मदर डॉटर रिलेशनशिप में वो प्रिविलेज, इनइक्वालिटी और रिलेशनशिप तीनों को लेकर के सर्वाइव करती हैं। दिस ग्रोटेस्कस हैज़ अ वेरी गुड स्टोरी एंड दिस हैज़ अ वेरी यूनिक स्टोरी टेलिंग इन इट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई हाउ मच परसेंट इन द फिस्कल ईयर 2020-21? और इसका सही उत्तर है 9.6% से, है ना। इंडिया की GDP 9.6% से कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, माइनस में, नेगेटिव में जाना। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसने एस्टिमेट किया इंडियन इकोनॉमी 3.2% से श्रिंक होने वाली है करंट फिस्कल ईयर में, और उसके बाद ये श्रिंकेज बढ़ता ही गया। साउथ एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा रिसेशन आया है -7.7% का, और इंडिया की ग्रोथ 5.4% होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जबकि नोमुरा वगैरह तो 13.5% कह रहे हैं। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं 2022 तक वो हट जाएंगे। तो बैंक की वीक एक्टिविटी डोमेस्टिक और अब्रॉड में ये इंडियन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों को
कहीं ना कहीं डिप्रेस करेगी या उसे हिट करेगी। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2020? विश्व दृष्टि दिवस 2020 का विषय क्या है? आई केयर एवरीवेयर, विजन फर्स्ट, होप इन साइट, यूनिवर्सल आई हेल्थ या नन ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर है होप इन साइट। देखिए, नॉर्मली सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस, और ये ग्लोबल इवेंट है ताकि जो भी लोग ब्लाइंडन हैं या ब्लाइंडेड होने वाले हैं या जिनका भी दिव्यांग है जो आंखों से, उन सभी को ये दिन डेडिकेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड व्हाट विच इज़ अ मीटी फंडेड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चित्तूर आंध्र प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चित्तूर आंध्र प्रदेश में मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वित्त पोषित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर में क्या लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है ज्ञान सर्कल, अतिथि सर्कल वेंचर्स है ये बाय द वे, और ये ज्ञान सर्कल वेंचर्स है, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने ज्ञान सर्कल वेंचर्स को शुरू किया, और ज्ञान सर्कल वेंचर्स एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से आप कुछ काम कर सकें, वो होता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा सके एवं दुनिया भर के काम आपके निपटवा सके। ठीक, तो ये ज़रूरी है इसके बारे में जानना। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, हम हमेशा सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकल करके जाएंगी। Which company announced the creation of an artificial intelligence center of excellence in partnership with the government e-marketplace during the inaugural session of RAISE 2020 virtual summit? किस कंपनी ने RAISE 2020 आभासी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान ई मार्केट प्लेस के साथ साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र AI केंद्र बनाने की घोषणा की? और इसका सही उत्तर है IBM ने। IBM ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये अनाउंस किया गया है विद द पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और रेस 2020 वर्चुअल समिट में इसको इनॉग्रेट किया गया। अक्टूबर 2020 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेडेड इट्स फोरकास्ट फॉर ट्रेड इन गुड्स फॉर दिस ईयर। अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड वुड फॉल बाई व्हाट % इन 2020? अक्टूबर 2020 में विश्व व्यापार संगठन ने माल में व्यापार के लिए अपने पूर्वानुमान को उन्नत किया है। इसके अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी? और इसका सही उत्तर है 9.2। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपग्रेड किया अपना फोरकास्ट, और ये एक स्टिल कंपैरेबल लेवल है जिसमें जून एंड जुलाई में जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था उससे बेहतर अब किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड वुड फॉल बाई 9.2% दिस ईयर, और उसके बाद 7.2% से 2021 में बढ़ेगा। विथ विच बैंक हैज अपोलो हॉस्पिटल्स लॉन्च्ड द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, अ होलिस्टिक हेल्थ केयर सोल्यूशन विच मेक्स हेल्दी लिविंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ऑन अपोलोज डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7? किस बैंक के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया, जो एक समग्र स्वास्थ्य सेवा है और अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर स्वस्थ रहने योग्य और सस्ती बनाता है? इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। देखिए, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने जॉइन हैंड किया है हेल्दी लाइफ प्रोग्राम के लिए, और एक हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सोल्यूशन है जो कि हेल्दी लाइफ को एक्सेसिबल बनाएगा और अफोर्डेबल बनाएगा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्रम 1, द टैक्टिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल that the Indian Air Force can launch from its which fighter jet to take down enemy radars and surveillance system? भारत ने रुद्रम 1 सामरिक विरोधी विकिरण मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया, जो भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू जेट विमानों से दुश्मन के रडार और निगरानी प्रणाली गिराने के लिए लॉन्च कर सकती है। इसका सही उत्तर है सुखोई 30 MKI। ये इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट बेसिकली इट हैज़ बीन मेड बाई रशिया, और रशिया के से हमने इंपोर्ट किया था इसे सुखोई 30, और ये पूरी टेक्नोलॉजी लेकर के हम इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए हुए हैं। इंडिया ने रुद्रम 1 ये जो टैक्टिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इंडियन एयरफोर्स इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकता है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से, और
ये एनिमी रडार्स और सर्विलियंस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़राब करेगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2020? विश्व मानक दिवस 2020 का विषय क्या है? और इसका सही आंसर है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। देखिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेजर एनीथिंग और व्हेन इट कम्स टू रिफर एनीथिंग, बिकॉज विदाउट अ रेफरेंस यू कांट गेट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट परसेंटेज और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट थिंग्स विच आर नेसेसरी। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2020 की थीम क्या रखी गई है? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। ये भी याद रखिएगा। ध्रुव बहल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ध्रुव बहल को निम्नलिखित में से किसके मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है भारत पे। मर्चेंट नेटवर्क ऑपरेटर हैं भारत पे, उन्होंने ध्रुव बहल को अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर इमीडिएट इफेक्ट से अपॉइंट कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। Union government launched the application programming interface API integration between the PM Swanidhi portal and with which portal of the State Bank of India under the Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत PM स्वनिधि पोर्टल और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एकीकरण तो शुरू किया है, बट उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? और सही उत्तर है इसका ई-मुद्रा। देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि, ये स्कीम को शुरू किया गया। दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API को शुरू किया है। एंड PM स्वनिधि पोर्टल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई-मुद्रा पोर्टल से लिंक किया जाएगा। आगे बढ़ें तो अश्विनी कुमार हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2020 वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द CBI एंड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच टू स्टेट्स? अश्विनी कुमार, जिनका अक्टूबर 2020 में निधन हुआ, CBI के पूर्व निदेशक और किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल थे? इसका सही उत्तर है मणिपुर और नागालैंड के। अश्विनी कुमार फॉर्मर डायरेक्टर थे CBI के, फॉर्मर गवर्नर थे मणिपुर और नागालैंड के, और शिमला में उनके निवास पर उनका देहांत हुआ। ये 69 ईयर्स के थे। कार्ल्टन चैपमैन हु पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कार्ल्टन चैपमैन का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित थे? और इसका सही उत्तर है फुटबॉल। देखिए, फुटबॉल से संबंधित थे कार्ल्टन चैपमैन, और एक डेडली ट्रायो था इनका क्लब फुटबॉल के साथ बाईचुंग भूटिया और IM विजयन के 1990s में। तो ये कमाल के थे। 49 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, कार्ल्टन चैपमैन। और आगे बढ़ते हैं। CatQ that was seen in news recently is a virus said to have emerged in which country? CatQ जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये वायरस किस देश में से उभरा है? और इसका सही उत्तर है कि ये उभरा है चाइना में से। कोई भी वायरस हो निकलेगा चाइना से ही। एज पर द रिसेंट कॉशनरी मैसेज बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक नया वायरस CatQ, इसके बारे में कहा था कि ये चाइना में उभरा है। और फिर साथ ही साथ ICMR ने एक बात और कही कि क्यूलेक्स नाम के मॉस्क्यूटो जो होते हैं, अब देखिए मॉस्क्यूटोज की अगर बात करें तो इनसे कितने सारे वायरस हैं। सबसे पहले एनोफिलीज, ये एनोफिलीज से मलेरिया का प्रोटोजोआ फैलता है। फिर उसके बाद एडीज आया, एडीज मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया, ये भी वायरसेस हैं। ये सब वायरसेस फैले, एंड देन उसके बाद फिर ये क्यूलेक्स अलग से आ गया, और क्यूलेक्स से CatQ। तो ये जो वायरसेस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मॉस्किटो से फैलते हैं। मॉस्किटो एक बहुत ही खतरनाक वेक्टर होता है, यही फैलाता है चीज़ों को। पिग से भी फैला ये वायरस चाइना और वियतनाम में, और ICMR ने कहा है कि भारत का भी क्लाइमेट क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर एक बार क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ आए तो अभी फिर हमें एक वैक्सीनेशन बनानी पड़ेगी, जैसे हमने अभी अभी तैयार की है वैक्सीनेशन फॉर दी COVID-19। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कंडक्ट्स द सेरो सर्वे? भारत में कौन सा संगठन सेरो सर्वेक्षण आयोजित करता है? और इसका सही उत्तर ICMR ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सेरो सर्वे का मतलब ये कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सपेक्टेंसी देखते हो,
एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आपके आने वाले क्षेत्र में कितने समय में कोविड-19 का वायरस कितना इफेक्ट करने वाला है या कितने लोगों को वो जा करके प्रभावित करने वाला है, इस पर हम लोग मेनली फोकस करके देखते हैं। भारत में सेरो सर्वेक्षण के माध्यम से आप फाइनली ये देखते हो या फाइनली ये कंसिडर करते हो कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन एज पर द कोविड-19 और एज पर एनी पैंडमिक। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सेकेंड सेरो सर्वे किया और कहा कि 15 में से एक जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है, ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन डेफिनेटली लेकर के आएगा बिकॉज इट इज़ एक्सपोजेबल। और दूसरा, पॉपुलेशन का लार्ज सेक्शन अभी भी है जो कोविड-19 से सस्पेक्टेबल है। और रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी कंटेनमेंट और बिहेवियरल चेंज है लोगों में, वो कोविड-19 के पोटेंशियल स्प्रेड की वजह से हुआ है। Which decade is named as the decade of healthy aging as per World Health Organization WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार किस दशक को स्वस्थ युग का दशक नाम दिया गया है? और इसका सही उत्तर है 2020 टू 2030। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेजिग्नेट किया है 2020 से 30 एज द डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को हर साल। यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया है और वेल बींग पर फोकस किया है कि एल्डरली पीपल जितने भी हैं उन एल्डरली पीपल में स्पेशल नीड्स को कंप्लीट किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस की 2020 की, वो यही है, पैंडमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, दिस इज व्हाट इज द थीम। Which technology company has committed to pay 1 billion for the next 3 years to the publishers for their content? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी सामग्री के लिए प्रकाशकों को अगले 3 वर्ष तक $1 बिलियन भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? और इसका सही उत्तर है गूगल। सुंदर पिचाई साहब, जो इसके आपको पता है CEO हैं, उन्होंने ऐसी प्रतिबद्धता जाहिर की है। बेसिकली गूगल ये चाहती है कि आने वाले 3 सालों के अंदर जो इनका न्यूज़ कंटेंट हो वो दुनिया में सबसे बेहतर हो। और न्यूज़ शोकेस के माध्यम से जर्मनी में इनके न्यूज़ कंटेंट को लॉन्च किया जाएगा। बेल्जियम, इंडिया, नीदरलैंड्स एवं अलग अलग देशों में इसे उद्घाटित किया जाएगा, यानी इसका अनविलेशन किया जाएगा। और गूगल हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए, न्यूज़ फीचर्स को और मजबूत करने के लिए $1 बिलियन खर्च करने वाला है। फास्ट पेट्रोल वेसल कनकलता बरुआ हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू विच डिफेंस फोर्स? फास्ट पेट्रोल वेसल कनकलता बरुआ को किस रक्षा बल में शामिल किया गया है? अब देखिए, पेट्रोल वेसल है तो स्वाभाविक सी बात है आर्मी और एयरफोर्स का हिस्सा तो हो नहीं सकती। बचते हैं आपके पास 2 ही ऑप्शंस, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका सही उत्तर है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब मज़े की बात यह है, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नाउ द थिंग इज, फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम है ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ, इसको कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड्स में। और इसके कमीशनिंग में शिप को बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने। और ये 5वां और लास्ट है इस सीरीज़ का, विच हैज़ बीन बिल्ड बाय द कंपनी। इस शिप को नाम दिया गया है आफ्टर अ टीनेज फ्रीडम फाइटर ऑफ असम हु वाज शॉट डेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही वाज शॉट डेड एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ टीनेज फ्रीडम फाइटर ऑफ असम। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के डिस्कशन में वी नो कि देखें, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने साहब ने लॉन्च किया आर्थिका स्पंदन प्रोग्राम को 2020 में। इसमें 39,300 करोड़ 39,300 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं बहुत सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को। और ये जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें लोगों को हेल्प करने के लिए
कोविड-19 और फ्लड के सिचुएशन में हेल्प करने के लिए इसे शुरू किया गया है। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो वी कैन अंडरस्टैंड टोटल 15,300 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए जाएंगे, जबकि 24,000 करोड़ रुपए नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए जाएंगे। सो 15,300 फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 24,000 करोड़ फॉर नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। दिस विल बी डन। द नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात की, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत विजय रूपानी साहब ने लॉन्च किया एक स्कीम मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसके अंतर्गत इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा जो भी वीमेन ग्रुप हैं स्टेट के अंदर, और इंटरेस्ट फ्री लोन तो आप समझ ही सकते हो। गुजरात गवर्नमेंट एक इंटरेस्ट फ्री लोन 1 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करेगी वीमेन को, जो उनके जूनियर लेवल के ग्रुप्स होते हैं, और इन जूनियर लेवल के ग्रुप्स के माध्यम से इंटरेस्ट अमाउंट को स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, यानी सरकार इसे बेयर करने वाली है पूरी तरीके से, ये भी याद रखेंगे। महिला आत्मनिर्भरशील अचानी, एसबीआई ने असम में लॉन्च किया इस योजना को, और एसबीआई ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है महिला आत्मनिर्भरशील अचानी वीमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ग्राउंड लेवल पर इसे सपोर्ट करेंगे, इसके लिए इसे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत मोदी जी ने बिहार चुनाव के दौरान लॉन्च किया था इसे। कहा था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाएंगे और ऑप्टिकल फाइबर केबल से ब्रॉडबैंड कनेक्शन हर किसी को घर तक मिलेगा। ये है घर तक फाइबर योजना, और एवरी रूरल हाउस होल्ड विल गेट दिस सर्विस एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। 21 सितंबर 2020 को बिहार में शुरू की गई थी ये योजना। हाउएवर आगे बढ़ें तो 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहे थे। 350 किलोमीटर ऑफ रोड बनाए जाएंगे, 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 14,250 करोड़ का कॉस्ट आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट। आगे बढ़ें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में, देखिए इस स्कीम के अंतर्गत पीएम किसान के बारे में जब मैंने सबसे पहले बात की थी तो पीएम किसान का तो 6,000 रुपये फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जितने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं यानी छोटे एवं सीमांत किसान, उनको 4,000 रुपये का अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा, और ये अतिरिक्त फ़ायदा 6,000 के ऊपर है, यानी 6,000 प्लस 4,000 मिला करके टोटल 10,000 रुपये का फ़ायदा पहुँचने वाला है। ऐसा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों को दिया जाएगा जो कि छोटे एवं सीमांत हैं, यानी जिनके पास भी 2 एकड़ से कम की ज़मीन है, उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा। मोक्ष कलश योजना राजस्थान की सरकार ने शुरू की थी, और ये विशेष मुफ्त बस सेवा है जिसके अंतर्गत अशोक गहलोत साहब ने कहा कि जब भी अपने पूर्वजों का आप दाह संस्कार करने के बाद उनके कलश अस्थि को विसर्जित करना हरिद्वार जाते हैं, तो विसर्जित करने के लिए हम आपको स्पेशल फ्री बस सर्विस देंगे, और उस फ्री बस सर्विस के माध्यम से आप हरिद्वार में जा करके इसे इमर्ज कर सकते हैं। राजस्थान के विभिन्न विभिन्न शहरों से अलग अलग बसेस जाएंगी और उन बसेस के माध्यम से अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। नाउ द नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी असम, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब ने 23 सितंबर को लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी, और व्हीकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसके अंतर्गत। ग्राम्य परिवहन अचोनी के अंतर्गत जो भी गांव के रहने वाले असम के युवा हैं उनको सिलेक्ट करके एक एक व्हीकल प्रदान किया जाएगा, और ये व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा, जैसे कि ऑटो होते हैं या फिर बड़े थोड़े से वाहन जैसे मैजिक या छोटे मिनी बसेस टाइप के होते हैं, और इनके माध्यम से वो गांव के लोगों को शहरों में कनेक्ट कर सकेंगे। ये रखा गया है विशेष तौर पर। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश ने शुरू किया था 15 दिनों का कैंपेन, और गंदगी भारत छोड़ो अभियान के अंतर्गत कहा था कि 7,178 झुग्गी झोपड़ियाँ साफ सुथरी रहें। जितनी ज़्यादा ये साफ सुथरी रहेंगी उतना ही बेहतर ये कार्य चलेगा। असम में स्वयं योजना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टेट गवर्नमेंट ने रीलॉन्च किया इस स्कीम को, एंड टू प्रोवाइड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 2 लाख यूथ ऑफ द स्टेट, और इस स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना के नाम से जाना जाता है।
50,000 रुपये सीड मनी के तौर पर यूथ को प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस वेंचर शुरू कर सकें, और अगर वो अच्छे से शुरू करते हैं तो इन्हें और भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज YSR संपूर्ण पोषण एंड YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम्स आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया वीमेन के लिए। वीमेन को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गवर्नमेंट की, और इस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करते हुए YSR का मतलब होता है युवा श्रमिक रैतु, ये संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम को शुरू किया गया है वीमेन, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रन के लिए, याद रखिएगा। आगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 20,050 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इस स्कीम के अंतर्गत PM ई गोपाल एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे। 20,050 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया गया मत्स्य संपदा योजना, और इस योजना के साथ PM ई गोपाल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ। स्कीम से हम फिशरीज़ को सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे, और 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक हम फिश फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने का काम करेंगे। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन केप्ट अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, इसके अंतर्गत ये रखा गया है। आगे बढ़ें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 70 लाख टन 2024-25 तक उत्पादन करना है, और फिश फार्मर्स की इनकम को डबल भी करना है। हार्वेस्ट लॉस जो फिश में होता है उसे हम लोगों को 20 से 25% जो हार्वेस्ट लॉस हो रहा है उससे हमें 10% पे ले आना है। दिस इज व्हाट इज द थीम। नाउ द नेक्स्ट इज फाइव स्टार विलेज स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है एक स्कीम 5 स्टार विलेज, और इस स्कीम के माध्यम से इंश्योर किया है कि देयर बी ए यूनिवर्सल कवरेज टू फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, और जितना भी पब्लिक अवेयरनेस है उसे फैलाया जाएगा। 5 सितारा ग्राम योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाएगी। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन केप्ट एज द थीम। आगे बढ़ें तो माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के अंतर्गत महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था कि जो भी बच्चे हैं वो बच्चे सभी के सभी अपने घर वालों का ख्याल रखें, और जितने छोटे बच्चे हैं वो अपने बुजुर्गों का तो विशेष तौर पे ख्याल रखें, बिकॉज कोरोना वायरस को टैकल डाउन करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, और इसी के माध्यम से उसे टैकल डाउन किया जा सकता है। आगे बढ़ें तो गरिमा वेलफेयर स्कीम उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च की थी, जहाँ के CM है नवीन पटनायक जी। उन्होंने कहा था कि गरिमा के माध्यम से जितने भी कोर सैनिटेशन वर्कर्स हैं स्टेट के, उन सभी को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और उनका इंश्योरेंस भी किया जाएगा, सो दैट दे कुड बी एबल टू डू एंड गेट द एडवांटेज और द ड्यूज विच आर ड्यू टू देम। इस स्कीम के अंतर्गत 20,000 करोड़ नहीं 20,000 कोर सैनिटेशन वर्कर्स को, कोर सैनिटेशन का मतलब जो शुद्ध रूप से सफाई वफाई का काम कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन को भी बेनिफिट किया जाएगा। दिल्ली में है अक्षरधाम टेम्पल, ये स्टैटिक जीके की थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। अक्षरधाम टेम्पल है दिल्ली में, लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी दिल्ली में, दिगंबर जैन लाल टेम्पल भी दिल्ली में, और लोटस टेम्पल भी दिल्ली में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अमरनाथ केव टेम्पल है, बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। शंकराचार्य टेम्पल भी श्रीनगर, और वैष्णो देवी टेम्पल भी जम्मू कश्मीर कटरा में। और इसके अलावा उत्तराखंड के टेम्पल्स की भी एक लंबी फेरहिस्त आप देख सकते हैं। अंगरावाड़ी टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और केदारनाथ को तो देख करके यू कैन इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। गंगोत्री टेम्पल को भी देखिए क्या खूबसूरत टेम्पल है, और यमुनोत्री टेम्पल को भी देखिए, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इस सीरीज़ को। थैंक यू एंड जय हिंद।